चलिए, हम लोग प्रकाश के परिवर्तन तक पढ़ लिए थे, उसका नियम भी हम लोग बता दिए थे। इसके बाद आज हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन होगा, दर्पण किसे कहते हैं? बोलिए, क्या क्वेश्चन है? दर्पण किसे कहा जाएगा? तो दर्पण का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। दर्पण मतलब शीशा, जिसको हम लोग कहते हैं। सबके घर में ऐनक होगा, सब चेहरा दिखता होगा, बालू झाड़ने के लिए प्रयोग करता होगा, उसी को दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? दर्पण। तो दर्पण मतलब समझना है ऐनक, जिसमें हम लोग अपना चेहरा को देखते हैं। ठीक है, तो दर्पण किसको कहा जाता है? तो सुन लो, दर्पण क्या है। तो दर्पण तो पहले एक प्रकार का वस्तु है, एक प्रकार का पदार्थ है। दर्पण क्या है? देखा होगा, जाओ जी ऑफिस में खिड़की पर रखा है दर्पण लेके आओ। यहाँ पर क्या है कि उसमें एक तरफ जो आपको होता है रंगा हुआ होता है। शीशा, शीशा, अरे शीशा देखा है? शीशा के अगर एक तरफ वाला भाग को रंग दिया जाता है तो दूसरा तरफ से चेहरा दिखाई देने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे देखो, ये आपका एक दर्पण है। क्या है? इसमें शीशा है। पहले इस शीशा को क्या किया कि एक तरफ से रंग दिया, एक तरफ से एक रंग दिया, इसको कहते हैं रंजित किया हुआ है। ये रंग दिया तो रंगने के बाद जो है इधर से प्रकाश का परिवर्तन होने लगता है, मतलब इधर से चेहरा दिखाई देने लगता है। तब ऐसा पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अब देखो, इसका ये सतह जो है चिकना है। क्या है? दर्पण का सतह जो चिकना होता है, रुखा नहीं होता है। तो दर्पण का एक सतह जो है, आपको जिधर से प्रकाश का परिवर्तन होगा, जिधर से चेहरा दिखाई देगा, इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। कौन सतह कहते हैं? इसका नाम है परावर्तक सतह। जने से चेहरा हम लोग देखते हैं, उसका नाम क्या होता है? परावर्तक सतह। कौन सतह? तो दर्पण मतलब समझ गया कि दर्पण किसको कहेंगे? ठेठ भाषा में समझ लो, जो ऐनक हमारे घर में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण। ना कोई देहात में कोई खिंचाता तो तोरा तो दर्पणे लगल हो, तोरा में तो दर्पणे लगल हो। दर्पण मतलब शीशा लगल हो तोरा में, कि थोड़ा सा में टूट जाएगा, है ना? तो इस शीशा है, थोड़ा सा में क्या हो जाता है? मतलब टूट जाएगा ये। तो दर्पण कहने का मतलब हुआ वैसा पदार्थ जिसका एक सतह, सुनो, कलाई किया हुआ हो और दूसरे सतह से प्रकाश का, उसी को क्या बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिसका एक सतह रंगा हुआ हो या कलर किया हुआ हो और दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परिवर्तन होता हो, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? बोल, दर्पण समझ में आया? जिसमें चेहरा दिखाई देगा उसी को क्या बोलेंगे? दर्पण। जिसमें चेहरा दिखाई देगा उसी को क्या बोलेंगे? देख ले, शर्माता है रे। अब देखो, इस दर्पण का नाम है, दर्पण भी कई प्रकार के होता है। इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या है? तो पहला बात, हम लोग दर्पण का परिभाषा समझ गए। दर्पण का परिभाषा समझ गए। दर्पण किसको कहा जाएगा? वैसा पदार्थ जिसका एक सतह रंगा हुआ हो और दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परिवर्तन होता हो, तो वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? हाँ, इसका जो, इससे जो प्रकाश का परिवर्तन होगा, जितना प्रकाश आएगा वो सब प्रकाश लगभग लगभग लौट जाता है, तो ऐसे पदार्थ को ही हम लोग दर्पण कहते हैं। ये कहना कि चेहरा हर एक कोई चीज में भी देखा जा सकता है, जैसे घर में नया थाली लोटा समाता ओकरों में, लेकिन उसको हम लोग दर्पण नहीं कहेंगे। दर्पण उसको कहा जाता है जिसका एक भाग रंगा हुआ और दूसरा सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परिवर्तन होता हो, तो वैसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? दर्पण। अब दर्पण यहाँ पर देखिए, हम आपको बताते हैं दर्पण के प्रकार। जब चलिएगा तो ऐसे आपको पढ़ना है दो प्रकार के दर्पण। एगो समतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक होता है परवलयिक दर्पण। लेकिन ये आपको परवलयिक दर्पण मतलब परवल के आकार का होता है ऐसे,
समझ गया। लेकिन आपको इस वाली दर्पण को नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस में द्वितीय दर्पण है, वो समतल दर्पण है, वो गोलीय दर्पण। पहले समतल दर्पण समझ लो, सब ध्यान देगी पीछे से। समतल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जो एकदम समतल, समतल मतलब एकदम बराबर, समतल मतलब एकदम बराबर। जैसे ही दर्पण को देखो आगे वाला एकदम बराबर है, इसका नाम है समतल दर्पण। यही हल्का ऐसे टेढ़ा रहता, इसका नाम रहता है वक्र, वक्र होता है, इसका नाम होता है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? जैसे से चेहरा देखते उसको कौन सतह बोलते हैं? परावर्तक सतह। कौन सतह? जिधर से चेहरा देखा जाता है उसे कौन सतह? परावर्तक सतह। जिस तरफ से चेहरा देखते उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सतह कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण किसको बोला जाएगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, उसे कौन दर्पण कहेंगे? गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखला गोला से बनता है। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है खोखला गोला से बनता है। आई गोला के क्या करता है कि बीचे से भाग को काट देता है, इधर वाला भाग रंग देता है, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। इधर वाला भाग नहीं होता है, इसका नाम होता है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसको कहा जाएगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र होता है। वक्र मतलब टेढ़ा। बताओ टेढ़ा है कि ना है? तो इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? जिसका परावर्तक सतह वक्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के? दो प्रकार के होता है। के प्रकार के? चलो इतना बात समझ रहा है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं समतल में। समतल में कोई भी वस्तु का फोटो बनता है, कैसा बनता है? फोटो को हम लोग किताबी भाषा में प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ किसी वस्तु का फोटो। प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ किसी वस्तु का फोटो। अब इसमें किसी वस्तु का फोटो कैसे बनेगा? बनता है तो कैसा बनता है? अगर तुम लोग इसमें अपना चेहरा को देख रहा होगा तो पता चल रहा है कि जितना दूरी यहाँ से तुम लोग बैठा हुआ है उतना ही दूरी इसके पीछे लगता है कि बन रहा है। लग रहा है न रे कि जितना दूर पर तुम इससे आगे है उतना ही दूर पर इससे पीछे तुम्हारा फोटो है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से जितना, वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है उसका फोटो दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ऐसा हालांकि ऐसा प्रतीत होता है, काल्पनिक कल्पना हम लोग करते हैं ना। अब प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा जो है सीधा होता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। छोटा उठा इसमें प्रतिबिंब नहीं बनता। कौन दर्पण में? समतल दर्पण। इसका उपयोग का बात करें तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, घर की सजावट में, समझ गया? चेहरा देखने में, घर के सजावट में, चलो हाँ, तो इतना बात समझ में आया। तो बोलो दर्पण के परिभाषा बोल देगा। वैसा पदार्थ जिसका एक, हाँ वैसा पदार्थ, बोलो वैसा जिसका एक सतह कलय किया और दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परिवर्तन होता है। एक सतह रंगा हुआ हो, दूसरा सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परिवर्तन होता हो, उसे क्या कहते हैं? चलो लिखो। देखिए देखो वैसा पदार्थ दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका, दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? देखो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका एक सतह, हाँ जी, वैसा पदार्थ जिसका एक सतह कलय किया हुआ हो, वैसा पदार्थ जिसका एक सतह कलय किया हुआ हो
और दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन होता हो, और दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन होता हो, और दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन होता हो, तो वैसे पदार्थ को दर्पण कहा जाता है। दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परावर्तन होता हो तो वैसे पदार्थ को दर्पण कहा जाता है। हो गया, दर्पण कहा जाता है। नीचे से लिखिए, स्टार देखिए, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार पहला समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अगला क्वेश्चन लिखो, समतल दर्पण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? लिख लिया जी? देखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, तो वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। तो वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। तो वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। चल फिगर बनाओ ये वाली। समतल दर्पण को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार से दर्शाते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? बोलो। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, अनंत ना? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था ना रे? चलो देखो, गोलीय दर्पण लिखो, मारो डैश। गोलीय दर्पण लिखिए और मारिए डैश। गोलीय दर्पण लिखिए, मारिए डैश। याद उसको अपना सीट पर। कौन बैठे ना? लो, तू गेट खोलो, पीछे वाला गेट खोलो तुम, और जाकर वहां पे पीछे बैठो। गोलीय दर्पण लिखो, मारो डैश। लिखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो,
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो। वक्र मतलब क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, तो वैसे दर्पण को वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। आगे पीछे करके बैठाओ उसको। हो गया। चलिए गोलीय दर्पण में फिगर इसको बनाइए आप। ऐसा गोलीय दर्पण जो बनता है खोखले गोले के, फिर आवाज, अरे बाबू आवाज बंद करो। गोलीय दर्पण बनता है खोखले गोला का। किसका बनता है? अगर ये गोला कांच का खोखला है, इसको अंदर से रंग दिया तो उत्तल, बाहर से रंग दिया तो अवतल। तो सुनो, एक छोटा सा आराम से एकदम गोल बनाओ, एकदम गोल सिक्का उक्का से। उसके बाद इधर से रंग दो और एक इधर से रंग दो। ये जो दो भाग में बटेगा ये गोलीय दर्पण हो जाएगा। चलो, ये जो दो भाग में बटेगा इसका नाम गोलीय दर्पण हो जाएगा। हो गया। नीचे से लिखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला उत्तल दर्पण, पहला उत्तल दर्पण, और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को दूसरा नाम क्या है? अपसारी। अवतल को अभिसारी। चलो ये भी नाम लिख लेना दोनों, ताकि दोनों नाम आपको पूछता है। आपको एग्जाम जो है दोनों नाम पूछता है बाबू, इसलिए आपको दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण भी कहा जाता है। अवतल को अभिसारी कहते हैं, अभिसारी को अवतल कहते हैं। बोलिए, हो गया। उत्तल दर्पण सुनो, और कौन दर्पण है? अवतल। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, उत्तल अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? अभिसारी दर्पण किस दर्पण को? अपसारी दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कैसे बना। अभी जो यहाँ पर गोला तो देखा, जिसको गोलीय दर्पण हम अभी बोल रहे थे। बोर्ड पर ध्यान देगी पीछे से।
अरे लड़के देखो यहाँ, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से बीच से अगर इसको काट दिया गया और एक भाग जो इधर मिला, एक भाग जो आपका ऐसे मिला वक्र दोनों तरफ, अगर इसमें ये थोड़ा सा और घुमा हुआ ऐसे है, ये आपका थोड़ा सा और ऐसे है, अगर इधर से अंदर से रंग दिया ई वाली पार्ट को और ई वाली पार्ट को बाहर से रंग दिया, तो दोनों दर्पण में फोटो जो है अलग अलग टाइप का बना। इसमें फोटो छोटा बना, इसमें फोटो छोटा और बड़ा दोनों बना, लेकिन इसमें सिर्फ छोटा फोटो बनता है कोई भी वस्तु का। तो ये जो आपका दर्पण मिला, ये जो आपका एक प्रकार का ऐनक शीशा मिला, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? और एक दर्पण जो आपको ही मिला, इसका नाम है कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? तो समझो, यहां से परिभाषा क्लियर करो। परावर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। जरा गौर करके सुनो, हम खड़ा करके पूछेंगे जी। परावर्तक सतह उठा हुआ तो, परावर्तक सतह धंसा हुआ तो, उठल रहेगा तो उत्तल बोलना। ए बउआ, उठल रहेगा तो, अरे धंसल रहेगा तो, घासल रहेगा तो, अरे घासल रहेगा तो, उठा हुआ तो उत्तल। हाँ, ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल, अवावतल मतलब घासल। तो देखो परिभाषा बोल रहे हैं, ऐ सुनो, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसे दर्पण को कौन सा दर्पण? और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, तो वैसे दर्पण को बोल, याद हो गया? सुना देगा पक्का? एक बार और बोलते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ उसको, धंसा हुआ हो तो उसको उत्तल दर्पण को। और किस दर्पण के नाम जानते हैं आप सारी? कौन कौन? इसको अभिसारी। कौन दर्पण? बताओ, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? बोलो, परावर्तक सतह। बैठो खड़ा बाजी, बोलो, बताओ तुम कि उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? उठा हुआ ताते दर्पण कहेंगे? अरे डंटा है रे, लावो तो समझे, इतना छोटा छोटा बात याद नहीं हो रहा। ये था जो बोंगिया दे रे। बोलो, अवतल किसको बोलेंगे? बैठो खड़ा हो जी, बोलो, उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? समतल दर्पण किसको बोलेंगे? बोलो। आए? हाँ, बैठो। परावर्तक सतह उठा हुआ तो कौन दर्पण? परावर्तक सतह धंसा तो, परावर्तक सतह समतल तो। अब सारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं? अब सारी दर्पण किस दर्पण को? अभी सारी दर्पण। चलो, तो सब याद रखेगा तब ना। चल लिख फटाफट, उत्तल दर्पण लिखो, मारो डैश। उत्तल दर्पण लिखो और मारो डैश। मार दिया डैश। लिखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर बना लिया, फिगर बना लो, फिगर बना लो। इस वाले रे बाबू उत्तल दर्पण में इसको फिगर बनाओ। फिगर बन गया बोले। अब लिखो नीचे से स्टार देके, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को लिखो, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। 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 हो गया। एक बात और हम यहाँ पर लिखा देते हैं, लेकिन आगे इसको समझाएंगे दर्पण के चिन्ह परिपाटी में। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, हाँ तुम लोग रेगुलर में तो पढ़ेंगे फोकस दूरी को एफ से छोटी एफ मतलब होता है फोकस दूरी। आगे सारा चीज बताएंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा देते हैं। जब उत्तल दर्पण पढ़ेगा ना तो उत्तल दर्पण से सारा बात एक बार समझ में आ जाएगा। तो नीचे से स्टार देके लिखो, स्टार जो भी लिखाएंगे सब आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। तो स्टार देके लिखो, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। 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 हो गया। अगला स्टार देके लिखो, सब इसका ऑब्जेक्टिव एक के बाद लिखा देते हैं। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और काल्पनिक सीधा बनता है। वस्तु से छोटा और काल्पनिक सीधा बनता है। काल्पनिक सीधा बनता है। बोलो हो गया। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से कि छोटा? बड़ा कि छोटा? छोटा बनेगा। वस्तु के उल्टा की वस्तु के सीधा? काल्पनिक सीधा, या उसको आभासी भी कहा जाता है। आभासी भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, कोई नहीं। अरे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? पीछे वाला लड़का सब गौर करेगा जी, ध्यान देगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब,
उल्टा कि सीधा, इतना याद रहेगा ना। चलिए अब इसके बाद चलिए आगे कहा, अवतल दर्पण लिखो, अवतल दर्पण लिखो, मारो डैश। अवतल दर्पण लिखिए और मारिए डैश। अवतल दर्पण लिखो और मारो डैश। देखिए वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो, धंसी हुई हो, धंसी हुई हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो, तो वैसे दर्पण को, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो, तो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। ये वाला फिगर बनाओ, अवतल दर्पण वाला। ये जो फिगर याद रखना कि कौन सा फिगर कौन दर्पण का है। उठल था उतल, झांसल तो अवतल। चलिए हो गया। फिगर बना लो, ये वाली फिगर बना लो बाबू साहब। चलिए नीचे से स्टार देके लिखिएगा, लिखो रे, नीचे से स्टार देके लिखो। अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। हो गया जी। अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं? अभिसारी के नाम से। अगला स्टार देके लिखिएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। हो गया। अगला स्टार देके देखिएगा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब उसका फोटो। अब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों बनता है। वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों बनता है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। और बराबर भी बनता है जब वक्ता के अंदर वस्तु होता। चलिए अगला स्टार देके लिखिए। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा भी होता है। वास्तविक उल्टा
और काल्पनिक सीधा भी होता है। मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों टाइप का बनेगा, सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा बनता है। चलो अब यहां से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो इतना बात जो लड़का गौर से सुना है, सही से समझा है, ध्यान दिया हो, क्वेश्चन हम जो बोलेंगे उसका वो जवाब दे सकता है। अगर हम क्वेश्चन कहें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताओ, ये दोनों में क्या अंतर है, अभी कुछ नहीं तुम लोगों को बोलना। क्वेश्चन आपका होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछ सकता है और कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। देखिए कैसे अंतर लिखाएगा। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी कोई लिखेगा नहीं, ध्यान देगा बोर्ड पर। हम कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अंतर बताना है तो पहले तो लिखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। सुन रहा है सब जी? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, ये हो गया। अब उत्तल दर्पण को दिमाग में लावो, अवतल को। उत्तल में परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, भाषा एक अंतर हो गया। जितना बोलेंगे उतना ही बोला, ज्यादा मत बोलना। इसका परावर्तक सतह उठा होता उत्तल में, अवतल में तो एक तो दोनों में अंतर हो गया। इसको अपसारी कहते, इसको अभिसारी कहते हैं, ये दूसरा अंतर हो गया। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक। 3 अंतर बोल देगा। ऐसे और भी बोल सकता है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता, केवल छोटा बनता है, इसमें बड़ा छोटा दोनों बनता है ना। इसमें प्रतिबिंब सीधा होता है, इसमें उल्टा सीधा दोनों। तो आपको ये 5 गो अंतर इसमें हम साफा पता चल रहा है। एक बार हम फिर से बोलते हैं, एकदम सब ध्यान दो बोर्ड पर। जिसको याद है वो लड़का नहीं बोलेगा, जिसको याद नहीं है थोड़ा थोड़ा बोलेगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखने के लिए बोलेगा, सबसे पहले लिखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक पटी उत्तल, एक पटी अवतल। उत्तल का पहला पॉइंट लिखाएगा, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। इसका पहला पॉइंट लिखाएगा, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखाएगा, इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? इसका इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। 2 अंतर हो गया। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता हो गया। बताओ 3 गो अंतर बोल सकता, और भी बोल सकता। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता, इसमें प्रतिबिंब छोटा बड़ा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु का आकार क्या छोटा तो हो गया, हाँ सीधा, इसमें उल्टा। ऐसे 5 को बोल सकता, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तुमको 3 पॉइंट वहां पर लिखना। बोल देगा अंतर। खड़ा हो फिरोजी, खड़ा हो। बताओ उत्तल और अवतल में 3 अंतर बताओ तुम। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा? इसका परावर्तक सतह, हाँ
हाँ, ये अवतल है कि उत्तल है? हाँ हाँ हाँ, कुछ ही धनात्मक होता है। फोकस दूरी, कौन दूरी? फोकस दूरी। बैठो, बोलेगा ना जी? हाँ? बोलेगा ना? कोई भारी है, इसका परिवर्तक सतह उठा तो इसका परिवर्तक सतह ध्यान, ये उठा तो ध्यान। अब सारे अभी सारी प्लस माइनस। देखिए क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिखा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे। आंसर में लिखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। आंसर में लिखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक पटी उत्तल करिएगा, एक पटी अवतल करिएगा, डिवाइड ऐसे हो गया। एक पटी उत्तल और एक पटी अवतल। चलो उत्तल में पहला पॉइंट लिखो। उत्तल में पहला पॉइंट, इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उत्तल में। अवतल में पहला पॉइंट लिखिएगा। अवतल में पहला पॉइंट, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अवतल में पहला पॉइंट, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। हो गया? इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। चलिए उत्तल में दूसरा पॉइंट, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल में दूसरा पॉइंट, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल में दूसरा पॉइंट, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल में दूसरा पॉइंट, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। 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 उत्तल का तीसरा पॉइंट, उत्तल का तीसरा पॉइंट, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल का तीसरा पॉइंट, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल का तीसरा पॉइंट, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल का तीसरा पॉइंट, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। चलिए अब इसके बाद आगे अगर चलेंगे, सुनो, ध्यान देकर बाबू, बोर्ड पर देखो। देखो ये जो आपको ये चैप्टर है पहला, पहला समझ गया बढ़िया से, दूसरा में कोई भार नहीं है और दूसरा में ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। पहला दूसरा लेसन ही सबसे बड़ा लेसन है, बाकी इसके बाद फिर कोई बड़ा लेसन नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, चलो ध्यान दो। अब हम लोग चलेंगे आगे। अरे सुनो, तो दर्पण में कुछ बात होता है, उस बात को हम लोग जानेंगे। अगर ये दर्पण बन गया,
सुनिए, अगर ये दर्पण बन गया तो इस दर्पण में बहुत सारा पद है, बहुत सारा बिंदु है जिसको बारे में आपको जानना है। एकदम शांति से मात्र 5 मिनट तुम लोग शांत रहो और बात को ध्यान दो। बोर्ड पर पीछे का जो भी लड़का है सब बोर्ड पर हम ताकेगा बढ़िया से। अभी इसको हम दिखाएं तुमको दर्पण के रूप में, बताओ इसको कौन सा दर्पण कहा जाएगा? इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहें, ठीक है। अब समझो, ये दर्पण है, ये दर्पण है तो दर्पण का बीच में एक बिंदु होगा, कोई भी है तो उसका एक मध्य बिंदु होता है, मतलब बीचे बीच। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको बीचों बीच एक बिंदु है, दर्पण के एकदम बीच में एक बिंदु है जिसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। सब ध्यान दो, यहां पर समझ में आ जाएगा, घरे याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब एकदम बीच में एक बिंदु होगा, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। वो जिसे बताओ, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? और ध्रुव को सूचित कैसे करेंगे? अब समझ में आ गया कि दर्पण, कोई भी दर्पण होगा, उस दर्पण के एकदम बीच वाला जो बिंदु होगा, वो बीच वाला बिंदु को हम दर्पण का क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। और ध्रुव को हमेशा सूचित कैसे करेंगे? चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, सुनो रे, ये दर्पण जो ऐसे गोल, जो गोल से ना बना है, ऐसे से ना, अरे गोलिके से, गोलिये दर्पण से नहीं आया है रे। तो ये जो काट के इतना भाग तुमको हम काट के दिखा रहे हैं, ये तो गोला में से काटा हुआ भाग है। तो ये गोला का तो एक केंद्र होगा बीच में, होगा कि नहीं होगा? या तो अगर हम अवतल दर्पण को दिखाएं, ऐसे आई बना है आपको, ऐसे ही पूरा खोखला गोला है, और इसको हम काटे थे तो इधर से रंगेंगे तो ये आपको बन जाएगा इतना अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। थोड़ा सा गौर करो, अगर ये अवतल दर्पण बना, अवतल दर्पण ये बना, तो अवतल दर्पण एक खोखला गोला से बना। केकरा से बना? गोला से। तो गोला का जो मध्य बिंदु होगा उसका भी एक नाम होगा, जिसका नाम होता है वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं इसको? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सुनो, कोई भी दर्पण, अगर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का बना है, वो गोला के मध्य बिंदु को या गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र को फिर क्या करेंगे? आप बताओ, ई एन्ने है तो इसका केंद्र एन्ने होगा, ई एन्ने ऐसे घुमा तो इसका केंद्र पीछे होगा, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? पीछे होगा। पीछे पीछे मतलब, अब यहाँ पर समझो, तुमको हम फिगर एक में अब दिखाते हैं इसको। ऐसे भीड़ भाड़ में थोड़ा सा यह हो गया। देखो ये अवतल दर्पण है। अब सुनो, ये अवतल दर्पण ऐसे बना था, ऐसे गोल से बना होगा, तो जो गोला था वो गोला के केंद्र होगा, उसी गोला के केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को, चलिए आवाज नहीं, फिर से सुनो, कोई नहीं बोलेगा, खाली सुनेगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर हम दो बात बताया, पहला तुमको हम ध्रुव बताए रे, ध्रुव P से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को C से, याद रहेगा। अब सुनो, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलेंगे? सब लड़का को एकदम याद यही होना चाहिए, घर पर इसको याद करने की कोई जरूरत आई। सब बात आपको एग्जाम में आने वाला भी नहीं है, लेकिन अगला जो बात जानना है उसके लिए आपको इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का, ध्रुव को P से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता उसके केंद्र को,
अब वक्ता केंद्र को बोलो, सी मतलब क्या समझना है। अब आपको दर्पण जब दर्शाया जाएगा तो आपको शॉर्ट नेम ही दिया जाएगा, पी दिया जाएगा, सी दिया जाएगा, लेकिन तुमको समझना है पी मतलब ध्रुव होता है, सी मतलब वक्ता केंद्र। ये दो क्लियर है। अच्छा अब बताओ तुम हमको, ये तो वक्ता केंद्र है, ये कुछ है। अब ये दोनों बिंदु को जो रेखा मिलाएगी इसका नाम हो गया प्रधान। सुनो, इसका नाम हो गया प्रधान अक्ष, या इसको कहा जाता है मुख अक्ष। ध्यान दो बढ़िया से बोर्ड पर, सोना चांदी भुला लो झारे खोजे में लगल है। बकलोल सिंह सुनो यहाँ, वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ध्यान दो बढ़िया से, फिर हम खड़ा करके पूछेंगे, समझ गया ना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे परिभाषा को बढ़ा रहे हैं। पहला बताया दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इतना तक समझ में आया। अब सुनो, अब ई आपका है वक्ता केंद्र, याद हो गया है, बोलो याद हुआ रे। सी को क्या बोलेंगे, वक्रता, पी को, बस चुप रहो, ये दोनों का बीच का जो भी दूरी होता है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता, अब वक्ता त्रिज्या को ध्यान दो, ध्यान दो, वक्ता केंद्र बोल क्या, और वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता। अब वक्ता त्रिज्या शुरू क्या से, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद आया कौन, फोकस बिंदु आएगा, कौन आएगा, चल ध्यान दो बोर्ड पर देखो। इसके बाद आया फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कौन होगा, थोड़ा सा ध्यान देगा इसमें विशेष रूप से। यहाँ पर बाबू आपको देखो, जैसे मान लिया कोई वस्तु है, ठीक है, या तो प्रकाश अनंत से आ रहा है बहुत दूर से, तो आएगा दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद तो फिर लौटेगा, तो जितना डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से, मान लिया जाए इसे लौट गया, यहां से गया, यहां से टकरा के कहा जाएगा ऊपरी, और प्रकाश आया, ये भी टकरा के ऐसे भागा, इधरों से गया टकरा के ऐसे भागा, तो प्रकाश देखो एक बिंदु पर टकरा रहा, प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर प्रकाश सब जमा हो रहा है, तो इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु को एफ से सूचित करते हैं। अब समझो इसका परिभाषा, जब प्रकाश जो है प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु को फोकस बिंदु। तो इसका परिभाषा सुनो, इसका परिभाषा कहा जा सकता है, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, हाँ, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, बोलो आती है, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखो मिलती है या मिलती हुई, तो उसे क्या कहते हैं,
आप ये आपका अवतल है, इसमें साफा मिल गया, उत्तल में आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। रहे कचवा पैसा लेगा। हाँ, मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे मिल जाएगा पूरा 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 मिल गया। उत्तल में देखो, ये उत्तल दर्पण है, जब इसको में प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश आएगा ना तो टकरा के ऊपरे भागेगा, ये आएगा नीचे भागेगा, लेकिन लगेगा कि अंदर से आ रहा है, हालांकि अंदर से आ नहीं रहा, कल्पना हम लोग कर रहे थे, इसको कहते हैं प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है। और बात समझ में आया? तो इतना परिभाषा रहा। इसके बाद एक आता फोकस दूरी। फोकस, तब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को, जिसे छोटकी एफ से, जिसे छोटकी एफ से, एक बार फिर से परिभाषा को हम रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद सारा बात लिखा देंगे, याद कर लेना। हालांकि सब बात याद करने वाला चीज नहीं, समझने वाला चीज है, पॉइंट खाली आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, पहले ही हम बोल देते हैं, एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जो है अभी हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको आगे वाला बात को बढ़िया से समझने के लिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखना पड़ेगा। तो इसलिए सुनो, पहला है ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती होती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यही आपका, हाँ, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसको दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक। मतलब द्वारक मतलब दुआरी, है ना। चलिए तो शुरुआत कीजिए, ध्रुव लिखो, मारो डैश, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव लिखिए और मारिए डैश।